तो मैं अपने जब शुरुआती स्टेजेस में था प्रिपरेशन के, तो मेरे लिए जो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन भी होता था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था। इवन 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ बिना पेन पेपर यूज़ किए सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर मैंने टीचर्स के थ्रू और ख़ुद बहुत प्रैक्टिस करके फाइनली एक मतलब तरीका ढूंढा जो मेरे लिए बहुत काम आया था, मेरे लिए वो अच्छा मेथड था। तो अगर आपके लिए ये काम करता है तो आप प्रैक्टिस करके देखो, या अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई दूसरा रास्ता भी निकलता है यूज़ करो। मतलब बात ये होना चाहिए कि आपको बिना पेन पेपर यूज़ किए कैलकुलेट करना आना चाहिए, प्लस या माइनस। तो उसी के ऊपर एक वेरी बेसिक वीडियो है ऑन हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन माइंड। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, 1 डिजिट। मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल ज़ीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ज़ीरो में ही था। तो हमको पता है कि 2+2 करना, 6+4 करना, 5+6 करना, ये सब इजी है। 2+2 कहते ही दिमाग में 4 आता है। आप दिमाग में सोचते नहीं हो कि 1 2 3 4 तो 4 हो गया, या 6 7 8 9 10, वैसा आप सोचते नहीं हो। अगर सोचते हो तो इट्स ओके, आप प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। या 5 6 कहते ही 11 आता है। सिमिलरली मेरे साथ पहला वाला ठीक था, पर दूसरा वाला पार्ट मेरे साथ होता नहीं था कि 8 5 कहते ही मेरे दिमाग में 13 13 डायरेक्टली नहीं आता था, या 7 या 8 कहते ही 15 दिमाग में नहीं आता था, 9 6 कहते ही 15 नहीं आता था, 7 5 कहने से 12 नहीं आता था। तो ये सब मैं कैलकुलेट कैसे करता था, 7 8 9 10 11 12 वैसे। तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होता है जब आप स्पीड मैथ्स करते हो बिना पेन पेपर यूज़ किए। तो आई थिंक मैं आप सबसे पहले अगर इस चीज़ में वीक हो, अगर नहीं हो तो बढ़िया है, अगर हो तो इस सबसे बेसिक कड़ी को आप पहले सॉल्व करो। ऐसा होना चाहिए कि आप जो कैलकुलेट करोगे, मतलब ये टेक्निकली कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए दिमाग में, ये फटाक से मुंह में आना चाहिए। 8 5 कहते ही 13, 7 8 कहते ही 15 एंड सो ऑन, 7 6 कहने से ही 13, या 7 9 कहने से ही 16 दिमाग में फटाक से आना चाहिए। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद 2 डिजिट्स पे चलते हैं। ये सबसे मतलब मोस्ट हेल्पफुल पार्ट होगा, और 3 डिजिट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 84 + 79। आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में सब कुछ हॉरिजॉन्टली आता है। तो हम लोग जो नॉर्मली क्लासेस में करते थे पहले, कि नंबर्स को हम पहले लेते थे, पहले ऊपर एक लेते थे, नीचे एक लेते थे। तो मैं उसी वजह से उस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, पर मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको एग्ज़ाम में करना है। आपको एग्ज़ाम में यही देख के दिमाग में करना है। तो ये चीज़ आशीष अरोड़ा सर ने भी कहा था, और ऑब्वियसली बहुत टीचर्स भी ये कहेंगी कि क्लास में हम लोग क्या करते थे, पहले राइट साइड से हम लोग कैलकुलेट करते थे, फिर लेफ़्ट साइड जाते थे, कैरी ऑन करते करते। पर हमें एग्ज़ाम में दिमाग में लेफ़्ट टू राइट चलना है। तो कैलकुलेशन हम लेफ़्ट से राइट करते हैं। तो सबसे पहला तो ऑब्वियस हो गया, 8 5 कहते ही 8 7 कहते ही 15 दिमाग में नीचे आ जाता है। पर इसके बाद हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि उसके ठीक राइट हैंड साइड में जो 2 नंबर है, क्या वो ऐड अप होके 10 से ज़्यादा होता है। और ये चीज़ ऑब्जर्व करना मुश्किल नहीं है। 9 और 4 क्या देखते ही एक कॉमन सेंस आ जाता है कि हाँ, ये 10 से ज़्यादा है। तो 9 और 4 पता है कि आपको वो टोटल होकर 13 होता है, और 13 को आपको नीचे रखना है। तो ये 13 जब नीचे जाएगा तो वो 15 16 बन जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ईजी है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है। 7 + 8 + 7 जब करते हो तो 15 बन जाता है। उसके साइड वाले नंबर्स को तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर वो टोटल मिलके 10 या 10 से ज़्यादा बन जाता है, तो जो ऐड करके 8 और 7 15 मिला था, उसको 1 प्लस करके 16 बना दे रहा, और 4 + 9 का जो वो टोटल आता है वो 3 लिख देना। अब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है जो यूनिट डिजिट होगा, दोनों 9, तब भी वो जाके लास्ट में 8 ही आता है, और कैरी फॉरवर्ड सिर्फ हमेशा एक ही होगा, तो वो +1 ही बनता है। तो एकदम शॉर्ट में इसका स्टेज क्या होगा, ऐड करना है टेंस प्लेस में जो डिजिट है। अगर आपको मतलब पता है ना, यूनिट डिजिट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस वैसे, तो टेंस डिजिट को पहले दोनों को ऐड करना है, फिर उसको +1 बस इंक्रीज़ कर देना है। अगर यूनिट डिजिट जो है वो ऐड होकर 10 से ज़्यादा होता है, 10 और 10 से ज़्यादा, नहीं तो वो 15 ही रहेगा। प्रैक्टिस करना तभी जाके मतलब ये होगा। बाद में ऐसा हो जाता है, इन सब के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ 84 79 देख के ही आपको पता चल जाता है कि ये 16 3 हो जाता है, मतलब 163। सब्ट्रैक्शन में ये वाला तो बिल्कुल ईजी है कि 8 7 1 हो जाता है, 9 4 5 हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ये एक दूसरा एग्जांपल है। सब्ट्रैक्शन में अगर बड़े नंबर के यूनिट डिजिट्स छोटे वाले यूनिट डिजिट से छोटे होते हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए, एज़ यूजुअल 8 - 2 - 6 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने देखा कि ये 4 और 9 के बीच में आप कैलकुलेट कैसे करोगे, बिल्कुल ईजी है। आपको बस ये देखना है कि पहले वाले नंबर का 0 से डिस्टेंस कितना है। तो ये पता है कि वो बस 4 है, और आपको बस ये देखना है कि दूसरा जो नंबर है, छोटा जो नंबर है, उसका यूनिट डिजिट भी 0 से कितना दूर है।
और आपको वो देखना है फ्रंट की तरफ, मतलब आगे उसे जाके 0 बनने के लिए और कितना नंबर चाहिए। तो इस केस में 4 है और 9 से 0 पहुंचने के लिए फ्रंट की तरफ 1 है, तो वो मिलकर टोटल हो जाता है 5। उस चीज़ को आपको बस नीचे ले जाना है और 8 - 2 जो 6 है उससे 1 माइनस कर देना है, एडिशन का उल्टा। तो ये सुनने में अभी श्योर आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सब्ट्रैक्शन को मैं बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, बट आपको बस एक बार ट्राई करना है, कुछ नहीं करना, 8 से 2 माइनस करना है, और अगर साइड वाला जो नंबर है, मतलब बड़े नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो अगर छोटा है छोटे नंबर वाले यूनिट डिजिट से, तो आपको क्या करना है कि माइनस कर देना है। जैसे एडिशन में आपने एक प्लस किया था, बट इस केस में आपको वो माइनस कर देना है, तो 5 हो गया। और 4 और 9 उसको 0 पहुंचने के लिए कितना चाहिए उसको प्लस कर देना है, मतलब बीच में आप 0 को पकड़ लीजिए, तो 4 पहुंचने के लिए यहाँ से 4 0 हुआ और 9 से 0 पहुंचने के लिए 1, तो 4 + 1 5, तो वैसे 55 हुआ। तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है टेंस नंबर को, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है टेंस नंबर को, तो वो आपको 6 मिला था, डिक्रीज़ कर देना है एक 5। अब आपको ये करना नहीं है अगर वो जो बड़ा नंबर है उसका यूनिट डिजिट बड़ा ही है दूसरे नंबर से, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये भी इजी कैलकुलेशन है, बस आपको ये 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। अभी देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स में भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 2 डिजिट नंबर में कहा था वही है। एग्जाम्पल 284 + 679, तो ये मैं अगर दिमाग में अभी ऐसे ही देखूँ तो ये हो गया 963। उसके लिए क्या करना है, जैसे इस नंबर पे आपको पता है कि 6 + 2 8 हो गया, पर मैंने कहा ना साइड वाले नंबर को देखते ही मतलब पता चलता है कि ये तो 10 और 10 से ज़्यादा है, तो मैं दिमाग में इसे 9 ही पकड़ लूँगा। जैसे ही 9 पकड़ूंगा, और 8 और 7 को आपको पता है कि ये 15 होता है, बट देन अगेन सेम लाइक प्रीवियस मैंने जो कहा था 4 + 9 भी 10 से ज़्यादा होता है, तो इसको भी आप 6 ही पकड़ लो दिमाग में। और ये क्या हो गया, 9 + 4 3, तो 963। तो ये चीज़ आप एग्ज़ाम में जब करोगे तो आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही उसे, मतलब ऐसे आप जब क्वेश्चन पेपर, मैं इस पार्ट को बोल ही नहीं रहा, आपको ऐसे दिखेगा क्वेश्चन पेपर में, तो आपको बस ये करना है कि 6 + 2 8 होता है, आपको पता है उसके बाद के 2 नंबर्स 10 से ज़्यादा होता है, तो 9 पकड़ लिया, 8 + 7 15 है, मैंने कहा था ना 8 7 15, ये सब दिमाग में फटाक से आना चाहिए, तो ये हो गया 9, ये 8 8 16 15, फिर से वो 6 963, तो वैसे आप दिमाग में कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेके ये थोड़ा और बड़ा नंबर है, तो 9 और 6 मिल गया 15 हो जाता है, पर 15 को हम +1 करके 16 करेंगे, क्योंकि उसके राइट वाले नंबर्स को पता चल रहा है 10 से ज़्यादा है, तो वो 16 7 3 हमारे, तो ये 15 हो गया, पर पता है वो 16 होगा क्योंकि साइड के 2 नंबर्स हैं, तो 9 और 7 6 है, पर इसके बाद पता है कि उसके बाद यूनिट डिजिट्स भी 10 से ज़्यादा है, वो ये 16 मैंने गलत लिख दिया, पर वो हो जाएगा 1673। अभी देखते हैं सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में मैंने ऐसे नंबर्स को लिए हैं ताकि वो जो डिफरेंस होता है उसको आप इजीली कर सकते हो। 2 डिजिट में जो मैंने लॉजिक कहा था वही फॉलो करता है। 9 - 6 3 होता है, आपको पता है, बट उसके बाद आपने देखा कि 10th प्लेस में जो बड़े नंबर का जो यूनिट डिजिट है, 10th डिजिट है, वो छोटा है, तो मैंने 9 6 के बाद 3 की जगह 2 पकड़ा, और ये जो गैप है बीच में 7 से 0 जाने के लिए 3 और 2 से नीचे जाने के लिए 2, तो 5 हो गया, तो ये 2 5। पर फिर सेम सिनेरियो उधर भी है, 3 इधर है, 9 है, तो वो 4 हो जाएगा टोटल मिलके, और यहाँ से 5 से हम 1 ले लेंगे तो 244। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आई थिंक थोड़ा सुनने में हार्ड लग रहा है, बट प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि क्या हो रहा है। अब और एक एग्जांपल है, जैसे कि ज़ीरोज़ में आप ऐसे कैसे करेंगे। 3 - 1 किया, 2 अगेन जो मैं बोल रहा था 2 किया, पर आपको पता है कि उसके बाद वो 0 छोटा है, तो ये मैं 1 पकड़ूंगा, और ये 0 तक पहुंचने के लिए 7 से कितना चाहिए 3, और ऊपर तो वो 0 ही है, तो उधर से कुछ ऐड नहीं करना, तो ये 2 3, बट उसके बाद फिर से आपने देखा कि वो 0 है 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 130 और 121। देखिए, तो इसी तरह आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। ईजीली ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इस पर कमांड अच्छे से पालोगे, तो स्पीड मैथ्स तो एटलीस्ट, स्पीड मैथ्स ही नहीं, हर बेसिक कैलकुलेशन आप दिमाग में आराम से कर पाओगे। बात एक ही है, आप कोई भी मेथड यूज़ करो, कोई मेथड अच्छा बुरा नहीं होता, किसी एक चीज़ को पकड़िए, उसको घिसते रहिए, उसी से काम करता है। लाइन मेथड हो, मतलब मैं ओवरऑल बैंकिंग प्रिपरेशन या फिर कोई भी प्रिपरेशन कह रहा हूँ, थ्रेड मेथड हो, सर्कल मेथड हो, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिसने थ्रेड मेथड के थ्रू बहुत एक्सेल किया है, मैं भी थ्रेड मेथड यूज़ करता हूँ, मैं रीज़निंग की बात कर रहा हूँ। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी थ्रेड मेथड यूज़ नहीं किया है, बट नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, आराम से उनका निकल गया। उसी तरह
इट्स नॉट अबाउट द मेथड, ये मैटर करता है कि आप कितना उस चीज़ को लेके प्रैक्टिस करते रहते हो। तो कोई भी मेथड बढ़िया है, बस प्रैक्टिस करो, बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।